आप अपनी ही कहते रहेंगे या मेरी भी सुनेंगे? सुनाइए। कानूनी तौर पर आप गलत। प्रतिष्ठा कौन है जानते? मतलब मेरी नाजायज बेटी। हाँ देखो, अगर तुम चाहो तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मगर तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। प्लीज इस तरह उदास मत रहो। उनकी वजह से मेरी बेटी इतनी दूर है, उनकी वजह से मेरा बेटा हॉस्टल में है। और तुमने कितनी परेशानी फेस की है। हर व्यक्ति को तो धोखा दिया है उन्होंने, और तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। कभी यादें अपनी तो कभी दर्द भेज देती है। वो खुद आती नहीं, बस निशानी भेज देती है। अब तो अपने साए से भी डरने लगी हूं मैं। बचे देखा है जिंदगी में आजमा के, देते हैं यार धोखा दिल के करीब आके। कौन समझेगा मेरी चाहत का फसाना इस दौर में। यहां लोग अपनी जरूरत को मोहब्बत कहते हैं। दौर ऐसा ही है विश्वास, मोहब्बत तो बस दिखावे के लिए रह गई। किससे वफा की उम्मीद करें, हर शख्स बेवफा ही नजर आता है। गलत। मैडम, किसी पर भरोसा करके तो देखिए। तो क्या हो जाए? जिसकी खातिर हम मोहब्बत की हर हद से गुजर गए, वो अभी भी यही कहता है। कहो, वफा करोगी मुझसे? लो, मुझे मेरा फेवरेट शेर याद आ गया। अभी साजिश का मौसम है, अभी तुम इश्क ना करना। यहाँ आंधी की चर्चा है, अभी तुम रेत जैसे हो। ओ, तो साजिशें चल रही हैं। हमारे रिश्ते कुछ ऐसे हैं विश्वास। तुम और सौम्य पार्टनर हो, और मेरे और सौम्य के बीच में एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर? वो कैसे? टेंडर मेरा पास हुआ, तुम लोग उसमें एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, यानी मेरे अंडर काम कर रहे हो। मालिक नौकर बन गया। सौम्य श्रीवास्तव को दुख तो हुआ ही होगा ना? नहीं करिश्मा, ऐसी बात नहीं। चलो इसी मौके पर एक शेर सुनाता हूं। मोहब्बत अब तिजारत। तुम यहाँ? आसमान, मैं यहाँ। आसमान, कहीं तुम इसी इंतजार में तो नहीं रहते कि कब विश्वास करिश्मा के घर पे पहुंचे और मैं वहां पीछे पीछे पहुंच जाऊं, या किस्मत हमारे साथ खेल खेल रही है? बेहतर यही होगा विश्वास कि हम इसे तकदीर के भरोसे ही छोड़ दें, वरना इल्जाम किसी और पे चला गया तो बदनाम कोई और हो जाएगा। बदनाम करते हैं लोग हमें जिस नाम के साथ कसम से हमने उसे जी भर के देखा भी नहीं। सुना करिश्मा, विश्वास साहब के दिल की आवाज है। जज्बा अगर सच्चा हो तो मोहब्बत मिल ही जाती है। खुदा खुद ही सुन लेता है खामोश दिलों की आवाज। वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहा है। वैसे ये बिल्कुल सही है, दिल में जज्बा होना चाहिए। अच्छा विश्वास, ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? वो हमारी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, तो उसी मीटिंग के बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनके साथ हमारा लंच है, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। अरे नहीं नहीं करिश्मा, मुझे तो हॉस्पिटल जाना है। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी तबीयत पूछने आ गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसमान। अच्छा विश्वास, मैं वो फाइल लेकर आती हूँ अंदर से। ओके। चलो विश्वास, मैं भी चलता हूँ। बाय। अरे आशिक मियां, कहाँ जा रहे हो यार? रुको। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन विश्वास, मैं करिश्मा का आशिक नहीं, उसका डॉक्टर। और मैं यहाँ उससे फ्लर्ट करने नहीं, उसकी तबीयत, उसका हालचाल पूछने आया। अरे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लंच के लिए ऑल द बेस्ट। सी यू। बाय। जल गए डॉक्टर साहब। अरे भूमिका, मेरी टाई कहाँ है? भूमिका, मैं तुम्हें बात करने को नहीं कह रहा हूं, अपनी टाई पूछ रहा हूं।
पति अपनी पत्नी के बगैर अधूरा होता है, ये बात आज समझ में आ गई। आशा बेटा, बेटा कैसी हो तुम? बेटा हम सब ठीक है? हाँ हाँ बेटा, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, और मैंने एक नया बिजनेस भी शुरू किया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया होगा। या लो लो लो, अपनी माँ से बात करो। आशा का फोन। आस्था बेटा, कैसे हो? काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ एकदम ठीक है। आरती भी ठीक है, प्रतिष्ठा भी ठीक है, मैं एकदम बढ़िया हूँ। इतने दिन बाद फोन किया बेटा, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। कब आओगे? हाँ हाँ, पापा एकदम ठीक है। हाँ, दवाई तो एकदम टाइम पे ले रहे हैं। हार्ट अटैक जो आया था। हाँ चलो बेटा, बाय। भूमिका, एक्चुअली अच्छा हुआ तुमने अपनी नाराजगी के बारे में आशा को कुछ नहीं बताया, और बताना भी मत। वो जब यहाँ आएगी मैं प्यार से उसे सब कुछ समझा दूंगा। एंड वक्त हमेशा हर जख्म को भर देता है, एंड आई एम श्योर वक्त इस जख्म को भी भर देगा। वक्त जख्म को भरता है, नासूर को नहीं। पकड़िए। करिश्मा, तुमने आसमान से झूठ क्यों कहा कि आज लंच पर डेलीगेट्स के साथ हमारी मीटिंग है? हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था ना। वो क्या है ना, वो आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, और मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ बिल्कुल, हमारी तुम्हारी सोच बहुत मिलती है। सोचो, अगर हम पार्टनर होते तो। क्या बात कर रही हो? हाँ, सोचो अगर हम तुम बिजनेस पार्टनर होते तो। ओ, बिजनेस पार्टनर। मैंने सोचा क्या सोचा? नहीं नहीं, मैंने सोचा शायद आज मेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन ये बिजनेस वर्ड ने सब कुछ खत्म कर दिया। करिश्मा, मैं तुम्हारा पार्टनर कैसे बन सकता हूँ? मैं पहले से ही मिस्टर श्रीवास्तव का बिजनेस पार्टनर हूँ। इसी बात का तो रोना है। तुम इतने स्मार्ट हो, तुम्हारे सारे काम का क्रेडिट सौम्य श्रीवास्तव ले लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। सारी ऑफिस की जिम्मेदारी मिस्टर श्रीवास्तव के कंधों पर, वही सब कुछ संभालते हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गोडाउन पे छापा पड़ा है, नकली सीमेंट पकड़ा गया है। हाँ, एक्चुअली ये सब किया धरा इंचार्ज का था। टेंडर मेरे नाम पर पास हुआ है। पुलिस ने मुझे फोन किया, मुझसे पूछताछ कर रही थी। करिश्मा, सब कुछ सॉल्व आउट हो चुका है। लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? मैं हूं ना, तुम्हारे सामने जीती जागती गारंटी। करिश्मा, मिस्टर श्रीवास्तव एक कामयाब बिजनेसमैन है, और हर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए उन्हें अच्छी तरह से आता है। वो सब संभाल लेंगे। लेकिन कैसे विश्वास? ये एक लंबी कहानी है, फुर्सत में बात करेंगे, ओके? और मजदूरों ने भी काम रोक दिया है। ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। तो आज किस बात की जल्दी है विश्वास? करिश्मा, आज ऑफिस और काम की बात करने का बिल्कुल मूड नहीं। ये बातें हम फिर कभी करेंगे। इडियट, इतनी कोशिश कर रही हूँ मगर झांसे में आ ही नहीं रहा है। करिश्मा, तुम हो तो बहुत चालाक, लेकिन मेरा नाम भी विश्वास है, और विश्वास इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। अब करिश्मा, मुझे जाना होगा, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। I'll see you next time. Okay. Thanks for the coffee. करिश्मा, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि कुछ नदियां घाट छोड़कर बहती हैं। हाँ। और वक्त आने पर तुम मुझे इसका मतलब बताओ। लेकिन मुझे इसका मतलब पता है। वो ये कि इंसान नदी के किनारे घाट बनाता है, लेकिन कुछ नदियां घाट से पहले ही अपना रास्ता बदलकर बहने लगती हैं।
घाट वहीं का वहीं रह जाता है, राइट? राइट। लेकिन ये अधूरा है, इसे मैं पूरा कर देता हूं। नदी चाहे कितना भी रास्ता बदल के बहे, उसका अंत समुद्र में ही है। अंत किसका होगा मैं बताऊंगी। हेलो मिस्टर सिद्धांत कपूर, आपने बुलाया और मैं आ गया। आप कुछ हिसाब की बात कर रहे थे। हिसाब क्या करना है? मैंने जो आपको एडवांस दिया था वो मेरा एडवांस वापस दे दो बस। सही कह रहे हैं जयंतीलाल। इंसान जो देता और लेता है उसे वो वापस तो करना ही पड़ता है, और करना भी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। सही है। पैसा हो, बात हो, या कुछ भी। ये भी सही है। जयंतीलाल जी, कुछ लोग असल के साथ साथ ब्याज लेना भी पसंद करते हैं, इंटरेस्ट। आपका क्या ख्याल? सिद्धांत कपूर साहब, आपके ये हालात देखकर ऐसा लगता है कि मैंने जो आपको एडवांस दिया है वो मिल जाए बस। ठीक है, कैसे दूं? एडवांस से या क्या मतलब? क्या कहा था मेरी बेटी से? मैंने क्या कहा? तुमने मेरी बेटी को नाजायज कहा, गाली दी उसे। देखो मिस्टर सिद्धांत कपूर, मेरा उसे गाली देने का कोई मकसद नहीं था, बस मुंह से निकल गया होगा। अगर आपको बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। जयंतीलाल गधा, मुंह से निकल गया। अगर आपको बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बेटी को नाजायज कहने से पहले तुमने सोचा नहीं कि उसका अंजाम क्या होगा? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? जयंतीलाल किसी धमकी से नहीं डरता, बल्कि लोग जयंतीलाल को धमकी देने से डरते। सिद्धांत कपूर धमकी नहीं देता, बस सिर्फ एक बार समझाता हूँ। एक बार मैं तुम्हें इस ऑफिस में समझा चुका हूँ कि प्रतिष्ठा मेरी बेटी है, उसके बावजूद तुमने उसको गाली नाजायज कहा। आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि बिजनेस में मैं सारी हदें पार कर जाऊंगा। देखो सिद्धांत कपूर, मैं यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा एडवांस मुझे दे दो, बस मैं वापस चला जाऊंगा। पैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन सपनों में। मेरी बेटी ने तुमसे कहा था ना कि अगर हम चाहें तो कानूनी लड़ाई करके तुम पर उल्टा हमारे नुकसान की भरपाई का केस कर सकते। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो सिद्धांत कपूर, मेरे साथ दुश्मनी मत करो। क्या कर लो? केस कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम केस करो। मैं शराफत से तुम्हारे पैसे लौटाना चाहता था, लेकिन तुमने जो बदतमीजी की है, अब तुम्हें कोर्ट में ही मिलेगा, और तुम्हारे पैसे भी कोर्ट में ही मिलेंगे। मिस्टर सिद्धांत, जयंतीलाल से दुश्मनी बहुत, क्योंकि जयंतीलाल तूफान की तरह आता है और अपने साथ मजबूत पेड़ों को जड़ के साथ उखाड़ के ले जाता है। See you in court. हाय प्रतिष्ठा, कैसी हो? तुम यूं अकेले क्यों बैठी हो? वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, जब भी उसे मिलने का टाइम दो तो वो हमेशा 1 घंटा लेट आता है, पर मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकती। बहुत बड़ा दर्जी है, निशांत नाम है उसका। अब अगर वो आ जाता तो फिर काम की बात भी कर लेते।
ओह, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। कितना अजीब इत्तेफाक है ना, कभी तुम मेरा इंतजार करो, कभी मैं तुम्हारा इंतजार करूं। हमारा मिलन कब होगा? तो तुम जाओ ना अपनी उस डियर नेहा के पास। यहाँ क्यों आए हो? अरे बाबा, ये सब बातें छोड़ो। आज मैं सिड सर के ऑफिस गया था और वहां जो हुआ तो कमाल ही हो गया यार। क्या हुआ? एक्चुअली प्रतिष्ठा, सिड सर बदल गए। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सिड सर और स्पॉन्सर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो तो मैं तुम्हें बिल्कुल बता नहीं सकता। प्लीज उनकी तारीफें करना बंद करो। अरे मैं तारीफें नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ कि सिड सर तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि अगर पैसे लेने हैं तो केस कर दो। उनने तुम्हारी बात रखी प्रतिष्ठा, सोचो। उन्होंने पैसे बचाने के लिए ये फैसला किया है। अरे यार, मैं कहाँ पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, तुम कहाँ नेगेटिव रिएक्शन दिए जा रही हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम ये सब बातें मुझे बता ही क्यों रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। निशांत प्लीज, मेरी आंखें खुली हैं, सब समझती हूं मैं, मगर उस इंसान के लिए मेरे दिल से नफरत ना ही कभी कम होगी ना ही कभी मिटेगी। तो प्लीज उनकी तरफ से शराफत की गवाही मत दो। प्रतिष्ठा, सिड सर के लिए तुम्हारे दिल में जो कड़वाहट और नफरत है ना, उसे तुम निकाल फेंको और माफ कर दो सिड सर को, प्लीज। प्लीज अपनी राय मत दो। एक बार सोचो और ठंडे दिमाग से सोचो। वो तुम्हारे पिता है, हो सकता है तुम गलत हो। निशांत बहुत हो गया, तुम उस इंसान की वजह से मुझ पर शक कर रहे हो। प्रतिष्ठा प्लीज, वो तुम्हारे पिता है। निशांत, मुझे रिश्तों के नाम गिनवाने बंद कर दो। वो मेरे लिए सिर्फ बॉस है, और अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है ये सब कहने के लिए, तो एक बात याद रखना, हमारी दोस्ती में दरार आते समय नहीं लगेगा। भले ही हमारे दोस्ती में दरार आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारे दिल से सिड सर के लिए नफरत खत्म करके ही रहूंगा। और जब तुम्हें इसका एहसास होगा ना, तो तुम्हें अपनी गलतियों पे बस अफसोस ही होगा, सिर्फ अफसोस। अगर फोन नहीं उठाओगे तो सीधा घर आ जाऊंगा, खाना पीना सब छोड़ दूंगा, दवाइयां भी नहीं खाऊंगा। उसके बाद क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। ये करिश्मा भी ना ब्लैकमेल करना कोई इससे सीख। हाँ बोलो करिश्मा। तुम सुबह के लिए नाराज हो, शर्मिंदा हूँ, लेकिन किस लिए? मैं बिना तुम्हें फोन किए तुम्हारे घर आ गया था। तो क्या हो गया आसमान? तुम और विश्वास बिजनेस की बातें कर रहे हैं। बिजनेस तुमसे बढ़कर नहीं है। नहीं करिश्मा, बिजनेस पहले और दोस्ती बाद में। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर हो।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, फोन किस लिए किया तुमने? अच्छा, ये तेवर। अब मैं तुम्हें तभी फोन कर सकती हूँ जब मुझे तुमसे काम होगा। अरे करिश्मा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? अब करिश्मा, दोस्ती की भी कुछ लिमिट होती है। अब देखो ना, मैं बिना बताए तुम्हारे घर पर चला आया, ये ठीक बात नहीं थी। तुम्हारे लिए सब ठीक है, तुम्हें इजाजत है। जो बिना बताए दिल में आ चुका हो, उसे इजाजत लेके घर में आने की क्या जरूरत है? करिश्मा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही। जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और ये साबित हो चुका है। करिश्मा प्लीज, बेकार की बातें मत करो। अच्छा, ये बेकार की बातें हैं? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो मेरा मैसेज पढ़ के तुमने फौरन फोन क्यों उठा लिया? यही सोच के ना कि अगर जिद में आकर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली तो मैं मर जाऊं, और फिर तुम मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। करिश्मा प्लीज, तुम मेरी बात सुनो। अब जो सुनाना है ना, तुम घर आकर सुनाना। बोलो, कब आओगे? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। तुम पहली फुर्सत में मेरे घर आओगे। करिश्मा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम नहीं आओगे। मैं दवाइयां नहीं खाऊंगी। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब तुम्हें मेरी बातों का यकीन होगा। करिश्मा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझी तुम? तो फिर वादा करो कि तुम पहली फुर्सत में घर आओगे, वरना मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी और पानी तक नहीं पीऊंगी। ओके बाबा, ओके, मैं आऊंगा। बस वादा? वादा। मेरी कसम? अच्छा बाबा, मेरी कसम। तुम्हें तुम्हारी कसम खाने को नहीं कह रही हूँ, मेरी कसम खाओ। ठीक है करिश्मा, चलो तुम्हारी कसम, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अपना ख्याल रखोगी और टाइम पर दवाइयां लोगी। मुझसे वादा करो, चलो। वादे तो तोड़ दिए जाते हैं, कस्में नहीं तोड़ी जाती। खास तौर से तब जब हम अपने प्यार की कसम खाते हैं। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो एक डॉक्टर की तरह अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ, लेकिन वो शायद कुछ और समझ नहीं आया। ये कैसी कंफ्यूजन है? तो आस्था से शादी करने के लालच में तुमने मुझसे पार्टनरशिप की। जी बिल्कुल। वैसे आप एक जिद्दी इंसान हैं और जिद्दी बिजनेसमैन भी। तैरना आता नहीं है, जानबूझ के कुएं में कूद जाते। मैं जैसा भी हूं वैसा हूं, लेकिन तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे जीते जी मैं तुम्हारे जैसे बददिमाग और पागल इंसान के साथ आस्था की शादी नहीं करूंगा।